8 नवंबर 2016 मोदी जी सबके सामने आते हैं और बहुत ही प्यार से बोलते हैं कि मित्रों 500 और 1000 के नोट आज के बाद बंद किए जाते हैं और इसके लिए नए नोट्स लेकर आए जाएंगे। 200, 500, 2000 जैसे नए नोटों का प्रचलन किया जाएगा। कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया उस वक्त और कई सारे लोगों ने इसके छुपे हुए पहलुओं को बताया कि भैया ब्लैक मनी वापस आएगी, जो टेरर फंडिंग है वो रुकेगी, लोग जो ब्लैक मार्केटिंग करके पैसा रखते हैं वो रोका जाएगा, टैक्स कलेक्शन होगा और बहुत सारे ऐसे वादे किए गए। बाकी ऐसा हुआ या नहीं हुआ ऐसा तो कुछ पता चला नहीं, लेकिन 7 साल बाद अब इन 2000 के नोटों को बंद जरूर किया जा रहा है। सुनने में तो बहुत आसान लग रहा है कि भैया चलो ठीक है अब 2000 के नोट क्या है बंद हो जाएंगे और उसके बाद दोबारा कोई नोट प्रचलन में आ जाएगा। लेकिन यहाँ छुपी हुई बात यह है कि भैया नोट्स को प्रिंट करने में पैसे लगते हैं और ये जो पैसे आते हैं वो हम टैक्स पेयर्स की जेब से जाते हैं। अब वो जो टैक्स पेयर इनकम टैक्स पे कर रहा है सिर्फ उसी से पैसे नहीं आते हैं, उसके बाद जो लोग अलग अलग चीजों को खरीदते हैं, वस्तुओं को खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं, उन सब पर टैक्स गवर्नमेंट लेती है और वो हर एक आम आदमी की जेब से जाने वाला पैसा है। और ऐसी गलत डिसीजन, अगर आपका डिसीजन सही था तो 2000 के नोट को बंद क्यों किया जा रहा है, और अगर आपका डिसीजन गलत था तो इसे क्रिटिसाइज करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा इंडिया जो है वर्ल्ड की बिगेस्ट डेमोक्रेसी है। इतने बड़े डेमोक्रेसी, इतने बड़े देश में आप किसी को ऐसा ट्राई नहीं कर सकते कि हाँ भैया ऐसे 2000 के नोट को ले आते हैं, चला तो चला वरना बाद में इसको बंद कर देंगे। ये कोई मजाक नहीं कि आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर बात आंकड़ों की जाए तो जो टोटल 2000 के नोट अब तक प्रिंट हुए हैं उसमें से 89% जो नोट हैं वो मार्च 2017 से पहले प्रिंट हुए हैं। और अगर 2018 में जो ये पीक पर नोट का सर्कुलेशन चल रहा था उस टाइम पे अगर देखा जाए तो 6.73 लाख करोड़ रुपए का सर्कुलेशन मार्केट में था। बाकी जो नोट है वो अंदर बैंक्स में भी होगा और गवर्नमेंट के पास भी होगा। तो इसका अगर मोटा मोटा आंकड़ा लगाया जाए, सिर्फ सर्कुलेशन की नोटों की बात की जाए तो इसका प्रिंटिंग कॉस्ट मोर देन 1300 करोड़ रुपए आएगा। अब ये मैं कैसे कह सकता हूं? आरबीआई और राज्यसभा के रिपोर्ट के अनुसार एक 2000 के नोट को छापने में 3.54 रुपए से 3.77 रुपए तक लगता है। ये एक नोट को प्रिंट करने की कॉस्ट है। तो अगर टोटल इतने नोट सिर्फ सर्कुलेशन की बात की जाए कि अभी कितने नोट सर्कुलेशन में, इतने नोट के सर्कुलेशन को प्रिंट करने में अराउंड टू भी 1300 करोड़ रुपए खर्च किए गए होंगे। बाकी जो बैंक्स में नोट है, उसके अलावा आरबीआई के पास जो रिजर्व में नोट है उसको आप अगर जोड़ लें तो लगभग 2 से 2500 करोड़ रुपए इसके प्रिंटिंग कॉस्ट पर खर्च हुआ है। बाकी अदर कॉस्ट तो आप हटा ही दो। सिर्फ 7 साल में एक नोट को प्रिंट किया जाता है, उसके ऊपर इतने ज्यादा पैसे खर्च किए जाते हैं और उसके बाद वो नोट पूरी तरीके से मार्केट से हटा दिया जाता है। जब शुरुआत में ये नोट आया था मार्केट में तो कुछ ऐसी बातें की जा रही थी कि भैया इसके अंदर माइक्रोचिप है, इसके अंदर ऐसी चीज है कि अगर कहीं पर इसे रखा जाएगा तो दूर से इसे पहचान लिया जाएगा। अगर जमीन के नीचे 150 मीटर भी इसे गाड़ दोगे तो सरकार इसका पता लगा लेगी। आई है तो 3 बातें बताई गई हैं कि उसमें नैनो टेक्नोलॉजी, जीपीएस का इस्तेमाल है। अगर एक जगह पर बहुत सारे नोट एक साथ पड़े रहेंगे तो न सिर्फ जो क्या उसको कहें बाकी मार्च 2023 की बात की जाए तो उस वक्त सर्कुलेशन में 3.62 लाख करोड़ रुपए थे और एक नोट की कीमत जैसे मैंने आपको बताई। और अकॉर्डिंग टू आरबीआई रिपोर्ट जो 2000 के नोट है वो 2018-2019 फाइनेंशियल ईयर के बाद प्रिंट होना आरबीआई ने बंद कर दिए थे, यानी कि उसी वक्त से उन्हें संकेत मिल गया था। आप समझ सकते हैं कि 2016 में हुआ और 2018-19 में गवर्नमेंट ने इसे प्रिंट करना बंद कर दिया, यानी कि उनको अपनी गलती का अंदाजा केवल 2 सालों में हो गया। और एज अ बिगेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड यू कैन नॉट डू एनी मिस्टेक लाइक दिस। मार्च 2022 में 214 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे और अभी की बात कर जाए मार्च 2023 की तो सिर्फ 10% नोट ही सर्कुलेशन में है। उससे पहले ही जो गवर्नमेंट है बाकी नोट को इकट्ठा कर चुकी है। बाकी जो गवर्नमेंट बोलकर लाई थी कि इससे हम ब्लैक मनी पर कंट्रोल कर सकते हैं, आखिरकार ये 2000 के नोट उसी राहों पर चल रहे हैं, क्योंकि बड़े नोटों को कंटेन करना, ब्लैक फॉर्म में रखना वो और ज्यादा आसान हो जाता है। बहुत ज्यादा पैसे को बहुत थोड़ी जगह पर ब्लैक मनी के तौर पर रखा जा सकता है। बाकी आगे जो भी इससे रिलेटेड अपडेट आते हैं वो मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। सो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं न्यू वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के